बंधु अति मृदुल स्वभाव। भगवान का ऐसा कृपामय स्वभाव है जो जीव का कल्याण निरंतर करता रहता है। केवल जीव भगवान की तरफ जाता ही नहीं, केवल जाने में देरी है, भगवान को कृपा करने में देरी नहीं होती। आगे सकट भंजन की लीला सुनाई। एक दिन क्या हुआ कि लाला ने लेते लेते थोड़ी सी करवट बदली, और जैसे करवट बदली तो मैया ने देखा, ओहो हमारा लाला तो थोड़ा सा बड़ो है गए। तो मैया को तो कोई न कोई लाला का उत्सव मनाने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। मैया ने ब्रज में लगाई दुहाई कि लाला ने करवट बदली है और करवट बदलने को उत्सव मनाया जाएगा। और लाला को सुंदर श्रृंगार कियो, सुंदर झमलिया पहनाई, काजल लगायो, माथे पे टीका लगायो। और सब गोपी ग्वाल जब आ गए उत्सव मनाने के लिए तो यशोदा मैया ने लाला को पालने में सुला दियो। कहने लगी, अरे गोपियों हल्ला गुल्ला मत करना, नहीं तो लाला जग जाएगा। तो गोपी कहने लगी, अरे तो हम का तीनों दर्शन कर भी कितना ही आए, अगर भजन कीर्तन ना करेंगे, लाला को उत्सव ना मनाएंगे, हल्ला नहीं होगा तो हम का तीनों मोड़ा देखने कितना ही आए। तो यशोदा मैया ने कहा, तो एक काम करते हैं, लाला को ले जा करके एक कपड़े का पालना बनाया और बाहर एक जो सकट रखी थी, सकट माने बैलगाड़ी, उसके नीचे लाला को लिटा दिया। जो कपड़े का जो पालना होता है ना, दोनों चूल बांध दिए और उसमें लाला को लिटा दिया। और इधर सभी ब्रजवासी और सभी गोपियां मैया के साथ में सुंदर आनंद से भजन कीर्तन करने लगी, झूम झूम करके गाने लगे, नृत्य करने लगे। भगवान सोच रहे हैं, बोले वाह, हमारे नाम कोई उत्सव है रहे और हमको ही बाहर डाल दिया, अब कैसे ये उत्सव में शामिल होए। बोले चल तो सकते नहीं, तो बहुत जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। बालकों का केवल एक ही बल होता है, क्या? बालाराम रोदनम बलम। अगर बालक को कोई बात अपनी मनवानी हो तो वो जोर जोर से रोना प्रारंभ कर देता है। तो भगवान ने जोर से रोना प्रारंभ किया। बंधुओं खूब गला फाड़ करके रोए, पर हल्ला गुल्ला इतना था कि किसी ने उनकी नहीं सुनी। भगवान ने सोचा क्या करें, तो वहां कुछ छोटे छोटे बालक भी खेल रहे थे। भगवान ने अपना पैर, नन्हा सा पैर निकाला और उस सकट से थोड़ा सा अंगूठे का स्पर्श कराया। जैसे ही अंगूठे से स्पर्श कराया तो सकट आकाश में उड़ी और जाकर के पास में जो दही के मटके रखे थे उनके धड़ाम से गिर पड़ी। जोर से आवाज भई, सवरे गोपी ग्वाल दौड़ करके आए। क्या भयो? मैया ने अपने लाला को दौड़ करके उठा लिया, गोद में ले लिया। तो जितने बच्चे वहां खेल रहे थे उन्होंने कहा, मैया हम बतावे कहा भयो? बोले हाँ। बोले ये गाड़ी कैसे टूटी? ना आंधी, ना तूफान, ना प्यार, हवा, कछु नहीं। तो वे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल बाल कहने लगे, मैया तुम्हारे लाला ने अपना पैर निकालो और क्या गाड़ी में अंगूठा लगायो, ये गाड़ी हवा में उड़ी और धड़ाम से मटकन पर गिर पड़ी। अब तो मैया ने सवरे बालकों को डांट करके भगा दिया। अरे मेरा छोटा सा लाला है और इतनी बड़ी गाड़ी कैसे उड़ा दी? मैया बड़ी भोली है, भगवान की लीला को समझ नहीं पाती है। उत्सव शांत हुआ। एक दिन मैया लाला को अपने गोद में लेकर के उछाल उछाल करके खिला रही। मैया जब वात्सल्य करती हैं तो अपने छोटे से बाल गोपालन को गोद में लेकर के ऊपर की ओर उछालती हैं, और जैसे ही वो लाला ऊपर जाते हैं तो खिलखिला करके हंसने लगते हैं और नीचे गोद में आते हैं तो फिर शांत हो जाते हैं। मैया ने खूब लाला को खिलाया, भगवान को भी बड़ा आनंद आता है। अब मैया के हाथ थक गए तो लाला को पालने में लिटा दिया। भगवान ने सोचा क्या किया जाए। इतने में कंस ने तृणावर्त को भेज दिया। तृणावर्त आदि का चक्रवात का रूप बना करके आया और जैसे ही तृणावर्त पहुंचा, भगवान ने सोचा, बोले मामा ने उड़न खटोले की व्यवस्था कर दी।
हमको ब्रजमंडल के दर्शन करने की इच्छा थी कि ब्रजमंडल का दर्शन किया जाए, पर कैसे करें, अभी तो हम छोटे हैं, अब पालने में पड़े हैं। तो हमारे मामा ने सुंदर उड़न खटोला भेजा है, और इसमें बैठ करके सारे ब्रजमंडल का हम दर्शन करेंगे। तृणावर्त आया और लाला को उठा करके ले गया। भगवान ने उस तृणावर्त के ऊपर बैठ करके सारे ब्रजमंडल का दर्शन किया। वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, मानगली, दानगली, सबका दर्शन किया। और जैसे ही ये मथुरा की ओर लेकर के जाने लगा तो भगवान ने इसके सिर में जोर से घूसा मारा और ये चक्कर खा के गिर पड़ा। इसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। लाला को सभी गोपाल घर पर लेकर के आए। सानंद से सभी ब्रजवासी रहते हैं, रोजाना कोई न कोई किसी न किसी का बहाना लेकर के भगवान का दर्शन करने आते हैं। एक बार मैया अपने लाला को दुग्ध पान करा रही थी और भगवान के पैर में नन्हे नन्हे से पैर है, उस पर उंगली भिराने लगी। तो जब उंगली भिराती है तो भगवान हंसते हैं, तो मुख से स्तर निकल जाता है और हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने देखा तो खिलखिलाते लाल के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। भगवान ने यशोदा मैया को 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन कराए। एक बार यहाँ पर दूध पीते पीते और एक बार जब भगवान ने मिट्टी खाई, उस समय यशोदा मैया को 2 बार ब्रह्मांड के दर्शन कराए। एक दिन भ्रमण करते हुए श्री गर्गाचार्य जी पधारे। श्री गर्गाचार्य जी पधारे नंद भवन में, तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का यथोचित सम्मान किया, पूजन किया और गर्गाचार्य जी से कहा, बोले बाबा हमारे 2 छोरा भाई हैं, जरा इनके नामकरण कर दो। तो बोले कि देखो, अगर हम तुम्हारे बालकन को नामकरण करेंगे तो कंस को ये बात पता चल जाएगी कि हमने तुम्हारे लाला को नामकरण किया, तो विश्वास हो जाएगा कि यही वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। इसलिए अगर कहीं एकांत की जगह हो जो ये बात फैले नहीं, तो हम एकांत में बैठ करके तुम्हारे लालन को नामकरण कर देंगे। तो आज गौशाला में ले जा करके नंद बाबा ने और अपने दोनों लालाओं का नामकरण कराया। गर्गाचार्य, गर्गाचार्य जी कौन है? यदुवंशियों के पुरोहित। दोनों मैया ने अपने अपने लालन को श्रृंगार किया और यशोदा मैया बोली, अरे रोहिणी जरा ये तो देखे कि ये पंडित जी वास्तव में ये बाबा पंडित ठीक है कि वैसे कोई पोंगा पंडित है, जरा इसकी परीक्षा ली जाए। बोले कैसे पता चले? तो रोहिणी मैया ने यशोदा को लाला अपने गोद में ले लियो और यशोदा को लाला रोहिणी मैया ने अपने गोद में ले लियो। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया कि महाराज उनके आनंद का पारावार नहीं रहा, समाधि लग गई। अब बहुत देर हो गई समाधि लगाए बैठे बैठे, तो भगवान के नित्य स्वरूप को निहारने लगे। नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान लगा लिया। अब घंटा भयो, आधा घंटा भयो, 2 घंटे भये। और यशोदा मैया बोले रोहिणी से, अरे रोहिणी जरा देख तो देख, कहीं ऐसा सुना है बूढ़ो बाबा है यही अटैक आएगा, हो मरेगा, हो बैठो बैठो, देख तो सही तेरी माथे में कलंक लग जाएगा। तो रोहिणी ने आवाज दी, बाबा ओ बाबा, थोड़ी सी चेतना आई। जब चेतना आई तो भगवान का नामकरण संस्कार करते हैं। देख करके रोहिणी के गोद में और जो यशोदा का लाला देखा तो तुरंत गर्गाचार्य जी समझ गए, अरे मैया हमारी परीक्षा ले रही है। जो मैया होती है ना, ये पंडितन की बहुत परीक्षा लेती है। हमारी तो आए दिन परीक्षा होती रहती है। हाँ,
मैयन को मन ना माना, एक क्या पंडित से पूछेंगे, फिर दूसरे से पूछेंगे, फिर तीसरे से पूछेंगे। कहने लगे गर्गाचार्य क्या, अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलादित्या बलं विदुः। अरे यशोदा मैया, तेरी गोद में जो लाला है वह निश्चित रूप से रोहिणी का ही लाला है। जो इतना सुना तो दोनों मैया मुस्कुरा गई और मनी मन में कहने लगी, ये कोई पोंगा पंडित ना है, ये तो वास्तव में ही पढ़ो लिखो ज्ञानी है, यानी तो हाल ही बता दे। बोले तेरी गोद में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है। और कहने लगे बाबा, बोले मैया ये छोरा आगे चल करके बहुत बलवान होगा, या तो हम या को नाम बलराम रखेंगे और कछु तो या को संकर्षण भी कहेंगे। भैया बोले अच्छा महाराज, अब जल्दी सो या छोटे छोरा को नाम भी बता दो। तो बाबा बोले मैया बस या के नामन की मत पूछो, बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। मैया ये तेरो जो छोटा छोरा है ना, या के तो 1000 नाम पड़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कहाँ तक के नाम मैया, या के नामन से तो ग्रंथ भरे पड़े हैं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा बाबा हमको तो कोई भी एक छोटा सा नाम बता दी जाती, हमारा काम चल जाए। तो बाबा ने कहा बोले या को नाम है कृष्ण, क्योंकि जो एक बार आनंद से या को निहार लेगो वो या के चित्त को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जिज्ञास्तवात्मजः वासुदेव इतस्त्रीमान विद्यासं प्रचक्षते। और कहने लगे जन्म जन्मांतर में मैया क्यों जन्म में ये छोरा जो है वसुदेव को भी लाला होगो, सो या को नाम वासुदेव भी पड़ेगो। अब महाराज श्री गर्गाचार्य जी तो चले गए और घर आकर के यशोदा मैया बोले रोहिणी से, बोले बहन पंडित जी ने तो ऐसे नाम रखे हैं जो मुंह से तो बोले ना जाएंगे, कौन कृष्ण कृष्ण कर तो भेजेगा, या तो मैंने तो अपने 2 नाम सोच लिए। बोले क्या नाम सोचिए? बोले मैंने एक को नाम सोच लियो है या कृष्ण को। बोले क्या? बोले कनुआ। और या बड़े वाले का नाम मैंने रख दिया है बलुआ। मैंने तो 2 ही नाम बना दिए हैं, इसका एक का नाम है कनुआ और दूसरे का नाम है बलुआ। कनुआ और बलुआ, तो ये मैयन ने अपने 2 नाम रख दिए हैं। अच्छा आप बताओ, जो हमारे यहाँ नाम रखे जाते हैं ना नामकरण संस्कार के, उसके अलावा भी तो मैया प्रेम को लाडलो कोई ना कोई नाम रख लेते हैं। तो बोले बहन मैंने तो 2 नाम सोच लिए, तो इनको ये सरल नाम रख लियो, ये बोलने में आराम से मैं इनको बोलते रहूंगी। नाम की बड़ी महिमा है, नाम हमेशा सोच विचार करके रखना चाहिए। कैसे? जैसे अजामिल ने नारद ऋषि ने ये उससे एक वचन मांगा कि जब तेरे पुत्र हो तो उसका नाम रखना क्या? नारायण। तो जब अजामिल के ऊपर यम के दूतों का फंदा पड़ा तो घबरा करके भगवान नारायण को थोड़ी पुकार रहा था, उसका वात्सल्य था पुत्र में और उसका नाम था नारायण, तो अपने बेटे नारायण को पुकारा। तो वहां अपनी बेटी का केवल नाम नारायण होने की वजह से वह अजामिल यम के दूतों से बच गया, यम की यातना से बच गया और भगवान की प्राप्ति हुई। इसलिए नाम की बड़ी महिमा है। आजकल हम और तुम नाम क्या रखते हैं बच्चों का?
एक को नाम टिंकू, एक को नाम बंटू, दूसरे को नाम टिल्लू। अब ये कैसे नाम हैं? बेटियों का नाम रख देंगे गुड़िया। अब जब तक वो हो बाल्य अवस्था में है तब तक तो भाई बोलने में अच्छा लगेगा गुड़िया, और अगर वो गुड़िया कहीं हो जाए गुड़िया और फिर कोई बोले गुड़िया तो कैसा लगेगा? तो नाम की बड़ी महिमा है। नाम हमेशा सोच विचार करके रखना चाहिए। एक गांव में महाराज की जय हो, जोरदारी से जयकारे के साथ। सात कोश की दो परिक्रमा, सात कोश की दो परिक्रमा, अरे सात कोश की दो परिक्रमा, सात कोश की दो परिक्रमा। मैं तो मानसी गंग नहाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। जी नाय माने मेरो मनुआ, अरे अरे नाय माने मेरो मनुआ। अच्छा सुनो, हमें ऐसा लगे तुम सबरे अपनो नाचनो भूल गए। अभी जैसे ही शादी हो डीजे बजे तब तो ऐसे लगे एक दूसरे में धक्का मुक्की हुए, बोले हमारा बची जान दो, हमें नाच लेने और लाठी चार्ज है जाए। बस शादी की जानते हैं। अरे तुमसे ज्यादा अच्छा तो हम नाच लें, तो हम ब्यास पीठ पे बैठे नहीं तो तुमको नच के दिखाई दें, सबरी फैल है जाए हैं? हमारा ब्रज हो तो अभी तक तो एक आध खम्मा उखाड़ ले। और गिरिराज महाराज की जाई चमेली जाई रही, चंपा जाई चमेली जाई रही, अरे चंपा जाई चमेली जाई रही, चंपा जाई चमेली जाई रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, ओ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। जी नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, सखी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, ओ
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 तेरी थोड़ी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पर चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पर पान चढ़ेगी तो पर फूल चढ़े पान चढ़े तो पर फूल चढ़े तो पर चढ़े दूध की धार अरे धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो बाबा महाराज की
करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तेरे पास है ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है अरे जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती ओ उतारो गिरधर तेरी आरती तुमसे क्या सोचूं भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण हो बाग तुझसे क्या मैं अब सोचूं भगवान जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा चिंता है तुमको प्रभु संसार ओ की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करेगा नारद गुण गान करे वीरता हो वेद तेरी महिमा गावे संत धरे ध्यान नारद गुण गान करे छेड़ वीरता भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार व्यास दास गाए तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम तुझगे प्रहारम सदा वसंतम हृदयार्थे भवं भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव